अगर आप लोगों के जीवन में गहराई से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो लोग सफल नहीं हो पाते हैं उनके दिमाग में एक भयानक बीमारी होती है और वो बीमारी है एक्सक्यूसाइटिस यानी बहानासाइटिस। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 मुख्य चीजें। नंबर 1, बहानासाइटिस का मतलब क्या होता है। नंबर 2, बहानासाइटिस हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करता है। और नंबर 3, आमतौर पर बहानासाइटिस कितने प्रकार का होता है। हाय, दिस इज अरुण चतुर्वेदी, योर फ्रेंड। सफलता का संबंध लोगों से है और इसलिए सफल होने के लिए यह जरूरी है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ लें। अगर आप लोगों के जीवन में ध्यान से देखेंगे तो आप उनसे ये सीख सकते हैं कि सफल कैसे हुआ जा सकता है और सीखने के बाद आप उसे अपने जीवन में उतार भी सकते हैं और वो भी बिना देर किए। लेकिन बहानासाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो असफल लोगों में काफी हद तक जमी हुई बनी हुई होती है और ज्यादातर लोगों में ये थोड़ी बहुत तो होती ही है। यहाँ बहानासाइटिस का मतलब बहाने बनाने से है, जो अक्सर लोग किसी काम के होने से पहले या किसी काम के ना हो पाने के बाद बनाया करते हैं। बहानासाइटिस की बीमारी सफल और असफल लोगों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ता हुआ इंसान बहानासाइटिस की बीमारी से बिल्कुल अलग होता है, दूर होता है, उसमें ये बीमारी बिल्कुल नहीं होती। लेकिन असफलता की ढलान पर लगातार फिसलता हुआ व्यक्ति गंभीर रूप से बहानासाइटिस से पीड़ित होता है और यही बहानासाइटिस की बीमारी की पहचान होती है। जो व्यक्ति जितना सफल होता है उसके पास उतने ही कम बहाने होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता, जिसके पास कहीं पहुंचने की कोई योजना भी नहीं होती, उसके पास बहानों की एक लंबी लिस्ट होती है। असफल लोग फौरन बता देते हैं कि उन्होंने कोई काम क्यों नहीं किया या वो उसे क्यों नहीं करते या वो उसे क्यों नहीं कर सकते। वो तुरंत बता देते हैं कि वो असफल क्यों हुए। असफल लोग जो बहाने बनाते हैं, सफल लोग भी वो बहाने बना सकते हैं, लेकिन वो बहाने बनाते नहीं हैं। सफल लोगों में से कुछ लोगों के हाथ नहीं थे तो कुछ लोगों के पैर नहीं थे, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं हुआ करता था तो कुछ लोगों के पास शिक्षा नहीं हुआ करती थी। उनमें से किसी की हालत बुरी थी तो किसी का माहौल बुरा था, किसी की उम्र कम थी तो किसी की उम्र ज्यादा थी। ऐसी हजारों परेशानियां होने के बावजूद बहुत से लोगों ने अपनी परेशानियों का बहाना नहीं बनाया और इसीलिए आज वो कामयाब है। बहानासाइटिस से पीड़ित व्यक्ति जब किसी अच्छे से बहाने को चुन लेता है तो वो उसको कसकर जकड़ लेता है। फिर उस बहाने के सहारे वो लोगों को और अपने आप को ये समझाता है कि वो आगे क्यों नहीं बढ़ सका। वो जब इन बहानों को बार बार दोहराता है तो ये बहाना उसके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मस्तिष्क में चला जाता है। इन बहानों को बार बार याद करने से, बार बार बनाने से इन बहानों से जुड़े विचार विकसित होने लगते हैं। शुरुआत में तो बहानासाइटिस के रोगी को ये पता नहीं होता कि वो बहाने बना रहा है, लेकिन जितनी बार वो अपने बहानों को रिपीट करता है, दोहराता रहता है, उतना ही उसे ये लगने लगता है कि यही सच है और यही उसके असफल होने का असली कारण है। यूं तो बहानासाइटिस कई तरह का होता है, लेकिन आमतौर पर बहानासाइटिस के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1, सेहत का बहानासाइटिस। नंबर 2,
बुद्धि का बहानासाइटिस, नंबर 3 उम्र का बहानासाइटिस और नंबर 4 किस्मत का बहानासाइटिस। दोस्तों, आने वाले वीडियोस में इन सब प्रकार के बहानासाइटिस पर एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक आप इस बहानासाइटिस की बीमारी से अपना बचाव कीजिए, क्योंकि ये बहानासाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को जिंदगी भर सफल नहीं होने देती। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।